नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, शिफ्ट 2 जिसका ए सीरीज पेपर है साथियों, जो 27 फरवरी को आयोजित हुआ था पेपर साथियों, शिफ्ट 2 उसकी यहाँ पर मनोविज्ञान के लगभग मैं 30 प्रश्नों की सटीक उत्तर की आपको दिखाने वाला हूँ साथियों। बिल्कुल एकदम सटीक उत्तर कुंजी रहने वाली, आप जरूर मिलान कर लीजिए साथियों, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, हमारे ए सीरीज का पेपर है जो शिफ्ट 2 का है साथियों। जिन्होंने शिफ्ट 2 में दिया है वो आप मिलान कर सकते हैं साथियों। ये मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, तो यहाँ पर इस 30 प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं साथियों। मैं आपके प्रश्न पढ़ के केवल ऑप्शन पर टिक लगाऊंगा। निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने प्रवृत्ति और अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि का उत्पन्न, ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका प्रत्यागमन। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतरक्रिया में परिलक्षित नहीं होता है, इसका प्रक्षेपण सीधे ही नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मूल शील गुण। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल सटीक रहेंगे साथ, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं बैठने वाला है। यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशेषता क्षेत्र में जाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा चित्रकार, सर्वेक्षण, वास्तुकार और इंजीनियर। आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सटीक उत्तर रहने वाला है। अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञान की संरचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। तो इसका जो बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा साथियों, ये पहला ही है साथियों। यहाँ पर देखो, ये केवल अनुभव और परावर्तन, ये बिल्कुल सटीक उत्तर, एक भी गलत नहीं होगा साथियों। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर का ए पर्याप्त पृष्ठभूमि ज्ञान। ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब रहने वाला है। ये 27 फरवरी का शिफ्ट 2 का पेपर है साथियों, जिसका ए सीरीज पेपर है। अगला सवाल है, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकेडमिक कार्यक्रम निम्नलिखित कौन सी संस्था द्वारा नियमित रूप से नियंत्रित किया जाता है? वो है भारतीय पुनर्वास परिषद। बिल्कुल सटीक उत्तर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षक के द्वारा लिए जाने वाला निर्णय कौन सा नहीं है? कौन सा निर्णय शिक्षक नहीं लेता है? तो सी वाला ऑप्शन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, ये वाला निर्णय वो नहीं लेता है। आगे चलते हैं साथियों, अगला सवाल हमारा यहाँ पे देखते हैं साथियों, प्रधानमंत्री नवोन्मेषण शिक्षण कार्यक्रम का ध्रुव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका बी ऑप्शन है विज्ञान और प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर है, एक भी गलत नहीं रहने वाला है साथियों। अगला सवाल है साथियों, इसका मिलान है, एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को उनकी आयु के अनुसार आपको मिलान करना है। तो साथियों इसमें लिखा अहम सत्यनिष्ठ निराशय, इसको आप मिलान कर लीजिए साथियों 65 वर्ष से। तो पहले में तीसरा बिल्कुल सटीक, पहले में तीसरा ये वाला, तो आपका एक ही उत्तर रहेगा ये वाला, बिल्कुल सटीक उत्तर है। पहले में तीसरा बिल्कुल स्वायत्ता आपका रहेगा ये वाला, ठीक है, चौथा। फिर आपका तीसरे में पहला, तीसरे में आपका पहला, और पहचान बनाम ये आपका रहेगा किशोरावस्था, ठीक है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा। ये ए सीरीज का पेपर है साथियों, जो 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिक उद्देश्य होता है साथियों ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। एक बच्चे के द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसका बिल्कुल सहसीकरण है, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है। आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल एकदम करेक्ट, एक भी गलत नहीं रहा। क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण पश्च परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या उद्देश्य आशय? इसका बी ऑप्शन है एक डिजाइन जहां समूह का उपचार पहले और उपचार बाद में परीक्षण किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। पूरे 30 के 30 क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल सटीक बताऊंगा साथ, एक भी गलत यहाँ पर नहीं निकलेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मकता में प्रभावित करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा बहुजन्म, बहुजन्म यानी जुड़वा, ये वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिकार 2009 की धारा 29 में मुख्य संबंधित है। तो ये पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? ठीक है, प्रश्नावली, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है साथियों, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्य पर क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से मन करता है। ये कथन किसका है? तो ये डेविस वेसलर का है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला है 17वां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? तो इसका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर का बी ऑप्शन, छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना और ऐसा सहायता, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा। साथियों एक भी पर्सन गलत नहीं मिलेगा आपको, एक भी गलत अगर मिल जाए तो गारंटी है। सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था में कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल है प्रबोधन की अवस्था, बिल्कुल प्रबोधन की अवस्था।
आपका शिफ्ट 2 का पेपर है साथियों, 27 फरवरी वाला ए सीरीज का पेपर मैं बता रहा हूँ, मनोविज्ञान का। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक अनुप्रयोग यहाँ पर नहीं है, नहीं बताना आपको साथियों, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब रहेगा साथियों, आपका बिल्कुल जो रहेगा, इसमें हम देखेंगे साथियों, इसका जो सही रहेगा साथियों, इसमें एक बार वापस देख लेते हैं इसको। हाँ साथियों, इसका पहला ही जवाब बिल्कुल सही रहेगा, पहला बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा। कभी भी अपने प्रयासों का उपलब्धि प्राप्ति तक समर्पण नहीं करना, ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला 20वां दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निश्चितता को शामिल किया, तो 21 कैटेगरी को यहाँ पे शामिल किया गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला सवाल है, वृद्धि और विकास के दो प्रमुख कारण है, कौन कौन से, परिपक्वता और अधिगम। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर इसमें रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है साथियों, एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन जोर दिया गया, तो इसमें बिल्कुल सतत और व्यापक मूल्यांकन, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा साथियों। पेपर अपलोड हो चुका है, आंसर की बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ। सृजनात्मक की विशेषताओं में निम्न में से कौन सा नहीं है, नहीं पूछा, ठीक है। तो बी ऑप्शन, सृजनात्मक में एम की भागीदारी नहीं होती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर। 27 फरवरी ए सीरीज का पेपर, ठीक है। संकल्पना मानचित्र शिक्षकों को किस प्रकार मदद करता है, तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा साथियों, ये आपका उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र संवेग कार्यों विचारों व्यक्तिगत बुद्धि और विकास को प्रभावित करता है, तो ये अंत्यस्रावी ग्रंथियां, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब साथियों। ए सीरीज का पेपर है। अगला सवाल है, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है, तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब है वो आपका बिल्कुल रहेगा साथ ही इसमें पहला ही जवाब, छात्रों को स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना, साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत छात्र परीक्षण अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, तो पहला ऑप्शन है बिना पुरस्कार पुनर्बलन के भी सीखना होता है, ये वाला ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सटीक उत्तर यहाँ पर रहने वाला है साथियों। आप यहाँ पे मनोविज्ञान की मिलान कर सकते हैं। 28वां सवाल है साथियों, ये मिलान करने का सवाल है, आप इसे जरूर देखिए साथियों। अब यहाँ पर सर ये मिलान का है, ठीक है, समायोजन तंत्र और उसके विवरण का यहाँ पे मिलान करना है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिले सर, इसमें आपके आगे पीछे नहीं है, ये बिल्कुल सटीक है, ऐसे के ऐसे है, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी क्रम से, बिल्कुल इसमें कोई तीसरा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर इसमें रहने वाला है। कन्फर्म है 100%, एक भी गलत की संभावना नहीं है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य और संवेदनात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना एक दूसरे के गुल्ले मिलने की क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अरिचेतन, ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सटीक उत्तर यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा 30वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि मॉडल का सही क्रम है, तो आपका सी ऑप्शन संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद। साथियों ये मनोविज्ञान के 30 में से 30 प्रश्न मैंने बताए साथियों, और ये शिफ्ट 2 के पेपर प्रश्न है, ठीक है। जो शिफ्ट 2 हुई थी 27 फरवरी को, उसके ये मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल सटीक है, एक भी गलत नहीं होगा, होगा तो मेरी गारंटी है साथियों। आप मिलान कर लिए और निश्चिंत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।